एग्जाम का सीजन आ गया है, एग्जाम पास है और रिवीजन शुरू। हमने किसी तरीके से अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, बट रिवीजन करने में बहुत टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है। मुझे पता है आप में से मोस्टली बच्चे इस टाइम पे इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। इसीलिए आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आया है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज फास्टर, कि भैया रिवीजन जो है वो एफिशिएंटली कैसे करनी है, कम टाइम में ज्यादा कवर कैसे करना है और उसे रिटेन कैसे रखना है जिससे कि एग्जाम में जाकर हम ठीक से लिख पाए। हाय, मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन करने की बेस्ट टेक्निक्स। और यहां पर हम साथ में डिस्कस करेंगे वो गलतियां जो आप करते हो जब आप रिवीजन करते हो, जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो ना रिवीजन करने जब भी आप बैठेंगे तो अपना प्लान करेंगे। ऐसे नहीं कुछ भी उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। यू नीड टू प्लान योर रिवीजन, वो भी अपनी करंट सिचुएशन के बेसिस पे। आपके दोस्त ने जो रिवीजन प्लान बनाया है ना, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। या मैं आपको एक रिवीजन प्लान दे देता हूं, वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपको कौन से टॉपिक ठीक से आते हैं, कौन से टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, किनको रिवीजन की जरूरत है, किनको आपको दोबारा पढ़ना है। आपकी करंट सिचुएशन केवल आपको पता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सिचुएशन को असेस करना है और डिवाइड कर लेना है अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में। ठीक से आता है पर रिवीजन की जरूरत है, और बिल्कुल नहीं आता है। तो जो बिल्कुल नहीं आता है ना, तो उसको तो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से दोबारा पढ़ना शुरू करो। और जो आता है उसे अभी रिवीजन नहीं करनी, उसे आपको रिवाइज करना है टाइम गैप्स में। जब भी आप फ्री हो, आप बस से अपने स्कूल जा रहे हो या फिर रिसर्च में बैठे हो, आपको 10 मिनट मिल गए हैं, तो उस टाइम पे वो टॉपिक रिवाइज करें जो आपको आते हैं। और जो आते हैं पर उनको रिवीजन की जरूरत है, वो आपको घर पे बैठ के तसल्ली से रिवाइज करना है। तो ये काम करना है अपनी करंट सिचुएशन को एसेस करने के बाद। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो है प्रायोरिटाइज। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी इस टाइम पे, अपनी लाइफ में भी और अपने टॉपिक्स में भी। क्या मतलब भैया? समझो, आपके लिए इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई ना। तो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, इंस्टाग्राम, दोस्त वगैरह सबको बोल दो कि यार एग्जाम के बाद मिलेंगे। पहला तो आपको यहाँ अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। दूसरी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी अपने टॉपिक्स में, कि आपको कौन से टॉपिक पहले रिवाइज करने हैं। आप क्या करते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हो, उसका कोई भी चैप्टर उठाते हो रैंडमली और उसकी रिवीजन करना शुरू करते हो, स्टार्टिंग से एंड तक सभी टॉपिक्स। नहीं यार, इस तरह से रिवीजन करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और एग्जाम तक रिवीजन नहीं हो पाएगी और कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आपको करना क्या है, आपको वो टॉपिक रिवाइज करने जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको पता होता है, हर बच्चे को पता है कि यार इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो रिवाइज करना है, आपको वो याद करना है, आपको वो लिख के देखना है। तो टाइम भी सेव होगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? सब कुछ कवर करने के चक्कर में आप बहुत कुछ छोड़ देते हो। आ रही है बात समझ में? अगला, एक्टिव रिकॉल। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर उठाया, रिवीजन करना शुरू किया, नोट्स पढ़ने शुरू करे, क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करा। अरे यार पहले पढ़ा हुआ है ना, तो रिकॉल करो ना। यार ठीक है, मैंने मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा था, मैनेजमेंट में मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैं रिकॉल करूंगा पहले कि मैनेजमेंट के यार 5 फंक्शन होते थे। ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट ऑल प्रिवेसिव है, तो मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा ना, तो मैं फटाफट रिकॉल करूंगा उन चीजों को, जिससे मेरा टाइम सेव होगा और वो चीज मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। क्योंकि मैं अगर अभी रिकॉल कर रहा हूं और जो टॉपिक मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा उसको मैं फटाफट देख लूंगा, हाँ या नहीं, तो मैं एग्जाम में इजिली रिकॉल कर पाऊंगा और लिख पाऊंगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां से आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी और साथ में आपका टाइम भी सेव होगा। तो केवल पढ़ने मत लग जाओ, रिकॉल करो, अपने आप को टेस्ट करो। समझे? बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद माइंड मैप का इस्तेमाल करो, शॉर्ट नोट्स और क्विक रिवीजन का इस्तेमाल करो। इस टाइम पे बेटा पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है कि आप चैप्टर उठा के दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। आपको अपने शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके भाई के चैनल पे जाओ, वहां पर आपको शॉर्ट नोट मिल जाएंगे। और अगर वहां से भी नहीं करना है तो करना क्या है, आपकी बुक में ना एंड में समराइज कर रखा होता है पूरे चैप्टर को, तो वहां से पढ़ो।
वहां से पढ़ो, ठीक है। जो टॉपिक आप रिकॉल कर पा रहे हो अच्छी बात है, जो रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उसको पीछे मोड़ के पेज देख लो, उसको वहां से पढ़ लो। अरे बस समझ में, इस तरह से आप फटाफट रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। और रिवीजन की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम आपका सेव होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद टाइम ब्लॉक्स, बेटा एक बार में नहीं पढ़ना। देखो यार, एफिशिएंसी ना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ रहे हो ना, तो आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप 2 घंटे का काम 5-5 घंटे में करोगे। आपको करना क्या है, 25 मिनट पढ़ना है, फिर एक ब्रेक लेना है, शॉर्ट ब्रेक, एंड देन फिर दोबारा से 25 मिनट पढ़ना है। इस तरह से ब्रेक ले लेके पढ़ना है, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप रिफ्रेश माइंड से पढ़ते हो ना, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये समझना कि वो ब्रेक का टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। यहाँ पर ब्रेक का मतलब ब्रेक है, ठीक है। ये नहीं कि 25 मिनट पढ़ा है और 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया है, वो 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेना है मैक्सिमम, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद मल्टीटास्किंग नहीं करनी। मुझे पता है कि यार आप सब ना बहुत ही तगड़े लेवल वाले मल्टीटास्कर हो, ठीक है ना। आप एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हो, पर बेटा रिवीजन में मल्टीटास्किंग नहीं करनी, कि यहाँ पर आपको फोकस की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर आप जो याद रखोगे ना, जो आप इस टाइम पे पढ़ोगे, ठीक है ना, वही आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो रिटेन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है चीजों को, तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी। आ रही बात समझ में, क्लियर। और साथ में आपको ना ऑर्गेनाइज रहना है इस टाइम पे। ऑर्गेनाइज रहने का मतलब क्या है बेटा, अपनी बुक्स वगैरह ना सब एक जगह पे रखनी है। क्योंकि इस टाइम पे आपका इरिटेटेड होना, ठीक है ना, बहुत नुकसान करेगा आपके लिए। जब हमें कोई बुक नहीं मिलती, अपने नोट्स नहीं मिलते ना, हम इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। हमारा फोकस जो है बिगड़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी, ठीक है। अपने सभी स्टडी मटेरियल को, सभी सामान को ऑर्गेनाइज रखना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा स्पेस रिपीटिशन। अभी आप रिवीजन करोगे ना बेटा, आप क्या करोगे, रिवीजन करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आगे टॉपिक पे बढ़ते जाओगे, पिछले वालों को फिर भूल जाओगे। ऐसी गलती नहीं करनी। करना क्या है, समझो मेरी बात को। आपने मान लो चैप्टर 2 रिवाइज किया, ठीक है। चैप्टर 2 आपने रिवाइज कर लिया। अब चैप्टर 2 के बाद आपने चैप्टर 3 रिवाइज किया। जब आपने चैप्टर 3 रिवाइज किया है ना बेटा, उस टाइम पे चैप्टर 2 का एक रीकैप ले लो फटाफट। ये नहीं कि पूरा पूरा पढ़ना है, फटाफट एक रीकैप ऊपर से ओवरव्यू ले लो इस चैप्टर के कंप्लीट होने पर, ठीक है। अब इसके बाद आपने मान लो 5th चैप्टर किया, तो 5th चैप्टर के साथ आप एक बार 3 और 2 का भी रिकैप ले लो। इस तरह से क्या होंगे ना, आपके पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज होते रहेंगे 2-3 बार। समझ रहे हो बात को। पर बीएस में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं बेटा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको केवल ऊपर से ओवरव्यू लेना है, आपने पीछे पढ़े हुए हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, और जैसे जैसे आप रिविजन करते जाओगे और टाइम कम होता चला जाएगा। बट बेनिफिट डबल ट्रिपल मिलेगा आपको। यहाँ से स्पीड आपकी बहुत बढ़ जाएगी और एग्जाम में आपको ज्यादा रिविजन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे पढ़ते हो पिछला भूल जाते हो ना, वो वाली परेशानी भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। समझे, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, इसके बाद बेटा हेल्दी रूटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जगना, प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है बेटा। एक हेल्दी माइंड ना एक हेल्दी बॉडी में रहता है, ठीक है। जब आप नींद पूरी करोगे, एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होगा आपका, आप हेल्दी डाइट लोगे, तो आपका फोकस भी बढ़ेगा, क्योंकि आप हेल्दी हो उस टाइम पे। आ रही बस समझ में। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, ठीक है। अपने आप को प्रॉपर स्लीप दो, और वर्कआउट भी करो थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग फ्रेश माइंड से पढ़ सको। आ रही बात समझ में, ग्रेट। सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप आप इन सभी टिप्स का इस्तेमाल करके उन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे जो आप अपनी रिवीजन में अभी तक करते आए हो, और अपनी रिवीजन स्पीड को 2x 3x पे लेके जाओगे। आया नहीं तो बच्चे, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो। आपका भाई आपकी नीड्स की, अपनी जरूरत की हर वीडियो को आपको कहने से पहले आपको प्रोवाइड करता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हर दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है। उसे बोलो कि इस तरह से रिवीजन कर, डेफिनेटली तेरी स्पीड बढ़ेगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।